आज जो जादू मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ उसको देख करके आपकी आंखें फटने वाली हैं। जादू बोल लो, टोटका बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये जो मेरी 2 उंगलियाँ भी आपको दिख रही है, ये एक उंगली और एक अंगूठा, इनमें से अभी कुछ देर के बाद धुआं निकलेगा। जब मैं इसमें मंत्र फूंक करके मारूंगा तो इनमें से धुआं निकलेगा। और अगर इनमें से सच में धुआं निकलता है तो इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं इनमें से धुआं निकलता है कि नहीं निकलता। लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना धुआं निकल रहा है। तो अभी जो आपने मेरी उंगलियों में से धुआं निकलते हुए देखा, क्या ये सच में कोई जादू है या नहीं? नहीं, दैट इज साइंस। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको आप लोग भी कर सकते हो। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये धुआं निकलता कैसे है। ये लेते हैं माचिस का, पहले मैं आपको दिखाता हूं। ये लेते हैं माचिस का, ये साइड का, ये आपको दिख रहा होगा, ये मसाले वाले साइड। इसको जब हम फाड़ते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं अभी कि ये धुआं निकला कैसे। इसको हम ये फाड़ते हैं, ये जो मसाले वाली साइड है, इसको फाड़ करके इसकी एक पतली सी लेयर निकलती है इसमें से। जब आप इसमें से पतली सी लेयर बिल्कुल निकाल दोगे, आपको एक स्टील की प्लेट लेनी है, उसको आपको 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है। जो वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी, उसको बाहर निकाल करके उसमें इसको जलाना है आपको। जब आप इसको जलाओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे उस प्लेट में, लेकिन यह पूरा का पूरा उस प्लेट में जलना चाहिए। तो उस प्लेट में ये कालिश छोड़ देगा। तो उस कालिश को जब हम यूं करके अपनी उंगली में लेते हैं और उसको हम जब रगड़ते हैं, तब जा करके हमारी उंगलियों में से धुआं निकलता है। तो ये सिर्फ एक ट्रिक है, कोई जादू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो प्लेट है, ये नीचे रखी हुई थी, कैमरे में आपको दिखी नहीं। तो जिस टाइम पर वो मंत्र फूंक करके वो ड्रामे मार रहा था, उस टाइम पर मैंने वो उंगली में कालिश ले ली थी। तब मैंने यूं करके रगड़ा तो उसमें से धुआं निकला। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये धुआं निकला कैसे, लेकिन अगर सोचो ये मैं किसी को ना बताता और ये ही जादू मैं किसी ऐसे आदमी के सामने दिखाता जो इन जादू टोटकों पर विश्वास करता है। जिस आदमी को ऐसे टोटकों पर विश्वास है, और मैं उसे बोलता कि देख भाई, अगर मेरी इन 2 उंगलियों में से धुआं निकला तो तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है और अगले 1 साल के अंदर अंदर तेरा पूरा परिवार बर्बाद होने वाला है। तो सोचो कि उस आदमी की क्या हालत होती। कैन यू इमेजिन कि उस आदमी की क्या हालत होती? उसको रात को नींद तक नहीं आती, वो इसी डर में जीता कि अब मेरा पूरा परिवार बर्बाद होने वाला है, मैं बर्बाद होने वाला हूं। उसके बाद उस आदमी के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता कि वो मुझसे आकर के पूछता कि आप इसका कुछ इलाज बता दो मुझे, अगर इसका कुछ इलाज है तो, कि ये कैसे ठीक होगा। और जैसे ही उसने मुझसे सवाल पूछा, अब उस आदमी की डोर मेरे हाथ में आ चुकी है। अब मैं जो चाहे उस आदमी से करवा सकता हूँ। मैं जितना पैसा चाहूँगा वो आदमी मुझे ला करके देगा 1 सेकंड के अंदर अंदर, चाहे उसके घर में पैसा हो या ना हो। ऐसे लोग आपके माइंड को कंट्रोल में करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जब तक हमारा ये जो चमत्कारों के ऊपर विश्वास है ना, जब तक ये खत्म नहीं होता, तब तक आपकी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि आपकी लाइफ की डोर आपके हाथ में नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो किसी और के हाथों में है। अब अगर देखा जाए तो क्या वो बाबा उस आदमी को फंसा रहा है या वो आदमी खुद अपनी मर्जी से उस बाबा के पास फंसने के लिए जा रहा है? घर में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, पहुंच गए किसी बाबा के पास कि हमारे घर में ये नहीं हो रहा, हमारे घर में वो नहीं हो रहा, कुछ उपाय बता दो। अब भाई जब उस बाबा को कोई मुर्गा आते हुए दिखेगा तो वो तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही। हम सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम कभी भी सामने वाले से सवाल नहीं करते। अगर वो बाबा आपको बोल रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, तो उसको बोलो तुझे कैसे पता कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है? तेरे पास कोई प्रूफ है? गारंटीड वो आपको कोई प्रूफ दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। वो सिर्फ ये बोल देगा कि मैंने इन चावलों में देखा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। तो उसको बोलो भाई जब तू देख सकता है और अगर तेरे पास सच में शक्ति है तो तू हमें भी दिखा सकता है।
वो आपको दिखा ही नहीं सकता। मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो आपको दिखा नहीं सकता। सिर्फ आपको वो कोई जादू करके दिखा देगा, जैसा मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में। इसीलिए मैंने आपको जादू करके दिखाया, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ रही है जादू वादू दिखाने की कोई। मैंने सिर्फ ये जादू इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, किस तरह से लोग आपको पागल बनाते हैं। लेकिन ये सारी बातें आप उस बाबा को बोल नहीं सकते, क्योंकि आप वहाँ पर अकेले थोड़ी होंगे। आपके अलावा बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर जो उस बाबा पर अंधा विश्वास करते होंगे। जैसे ही आपने उस बाबा के खिलाफ कुछ भी बोला, 2 सेकंड के अंदर अंदर वो सारे के सारे उस बाबा के भक्त आपको उठा करके बाहर फेंक देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी चीज़ों से बाहर कैसे आया जाए। इसका सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। कभी भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जो करना है खुद करना है। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या आपकी वो प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करेगा या आपको खुद अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। जॉब नहीं लग रही तो एक जगह क्यों जा रहा है, 10 जगह जा। 10 जगह नहीं मिल रही, 100 जगह जा। घर में क्यों पड़ा हुआ है, फालतू की चीज़ों में क्यों दिमाग लगा रहा है कि कहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। दिमाग लगाना ही है तो अपने काम में लगाना, अपने काम को बेटर करने में लगा कि कैसे मैं इस काम में आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो उसी काम को इस दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं और उनके काम चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको किस्मत को बीच में लाना है कि उस आदमी की किस्मत अच्छी इस वजह से उसका काम चल रहा है। अरे भाई, उस आदमी की किस्मत अच्छी नहीं है, उस आदमी को उस काम के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में पता है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में नॉलेज है जो आपको नहीं है। तो आपको करना क्या है, अब उन लोगों से सीखना है जो उस काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को समझना है। और उन लोगों से भी सीखना है जो उस काम में फेल हो रहे हैं। जो फेल हो रहे हैं उनसे क्या सीखना है कि जो वो गलतियां अपने काम में कर रहे हैं जिस वजह से वो फेल हो रहे हैं, उन गलतियों को आपको अपने काम में नहीं करना है। और जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी को समझ करके अपने काम में अप्लाई करते जाना है। अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? आप खुद भी चाहोगे तो भी अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाओगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में नहीं है, आपके खुद के हाथ में है।